Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. As you know, my dear student, this is our 21 video lecture on media. Okay, last video lectures we will know about the online media and print media. But in this lecture we will know about some of the clue and tips and features of the media contents. इसमें क्या विषय सामग्री होगी हमारी? पहला मास मीडिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मास मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया मिक्स इन रूरल डेवलपमेंट्स, कंक्लूजन्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें हमारे प्रकार देखेंगे कम्युनिकेशन के कौन कौन से रूप हैं। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मेथड, ग्रुप कम्युनिकेशन मेथड, मास कम्युनिकेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मेथड, ग्रुप कम्युनिकेशन मेथड, मास कम्युनिकेशन मेथड। मास मीडिया, first of all we will know about mass media. What is the mass media and how can we say this is the mass media? What is the media and mass? Mass media is a relatively new idea in human culture. मानवीय संस्कृति के अंदर मास मीडिया जो शब्द है वह वो एक प्रकार से न्यू आइडिया, एक नए सोच या विचारों को प्रकट करने का एक जरिया है। Mass media incorporates all those medium through which information is distributed to the masses. Masses means होता है ग्रुप, ग्रुप बहुत ज़्यादा लोगों का समूह। तो इससे क्या होता है कि वे सब किसी कंपनी के अंदर मैक्सिमम लोगों तक कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन एक ही समय में हमें देनी होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन वन बाय वन देना संभव नहीं होता। बट ऐसा कोई टूल्स अपनाया जाए जिसके माध्यम से सभी एम्प्लॉइज़ या व्यक्तियों को एक ही समय में वो सारी इन्फॉर्मेशन समय पे पहुंच जाए। जो वो जरिया होता है, जो माध्यम होता है, वो हमारा मीडिया कहलाता है। अब वो कौन कौन से होते हैं? टुडे मास मीडिया इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 7 ब्रांचेज। इन मीडिया को आज के समय अनुरूप 7 अलग अलग वर्गीकरणों में बांटा गया है। दीज 7 मास मीडिया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन आर। इनको इस तरह से बताते हैं कौन कौन से हैं। देखेंगे जो 7 तरीके हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रिंट मीडिया। इसके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बट ये हमारा कौन सा तरीका होगा? मास मीडिया प्रिंट मीडिया का ही एक रूप है, लेकिन ये अप्रोचेबल है। आम लोगों तक, हर किसी के पास में वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। जिसको भी आप नए बताना चाहे कोई इन्फॉर्मेशन, तो उस व्यक्ति तक भी आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग। अपनी आवाज़ या जो भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके वो भी सुनाया जाए, तो वो भी प्रिंट मीडिया की तरह ही उसका महत्व होता है। तीसरा होता है सिनेमा। सिनेमा के माध्यम से भी हम समाज के काफ़ी बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा होता है हमारा रेडियो। इसके द्वारा भी हम दूर दराज के क्षेत्रों तक किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को भेज सकते हैं। पांचवा हमारा जो रूप है वो होता है टेलीविज़न। मैक्सिमम लोग न्यूज़ चैनल्स ऑन करके न्यूज़ सुनते हैं, तो उस दौरान भी हम वो टेलीविज़न एक जरिया, एक माध्यम होता है ताकि सभी घरों के अंदर वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर इससे थोड़ा सा और
ये सारे जो चैनल्स है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय अनुरूप इनमें चेंजेज होते गए। इनमें रूप परिवर्तन होने की वजह से इनकी कार्यशैली भी बहुत ज़्यादा सुगम और प्रभावशाली बनी और आज इन चैनलों का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर इसमें थोड़ा सुधार होता है, फिर आता है न्यू जनरेशन का इंटरनेट। इंटरनेट से क्या हुआ कि यहाँ पर इसने थोड़ा दायरा सूक्ष्म कर दिया, जैसे कि प्रिंट मीडिया के द्वारा सभी लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी, यहाँ पर एक स्पेसिफिक जोन आ गया। जो व्यक्ति नेट यूज करना जानते हैं उन्हीं लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और लास्ट एंड फाइनल जो एट प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है मोबाइल। मोबाइल्स के माध्यम से भी हम बहुत हद तक समाज के बहुत बड़े वर्ग को छू सकते हैं, वहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो ये हमारे मास मीडिया के रूप थे जिसके माध्यम से हमारे जो कार्य या इन्फॉर्मेशन है वो हम बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनसे क्या लाभ होते हैं। कम्युनिकेशन इज मोस्टली वन वे। इनमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेट करने का जो जरिया होता है वो केवल एक तरफा होता है। गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी होती है तो गवर्नमेंट इन चैनल्स का सहारा लेकर के समाज के बहुत बड़े वर्ग तक अपनी सूचना को निरूपित कर सकती है। लेकिन समाज यदि गवर्नमेंट से कोई चीज़ चाहता है तो उसके पास में ऐसा कोई चैनल नहीं है। ऑडियंस हैज़ ग्रेट डील ऑफ चॉइस। ऑडियंस हैज़ ग्रेट डील ऑफ चॉइस। श्रोताओं की बहुत बड़ी रुचि कौन से चैनल्स को लेकर के होती है, उसके द्वारा भी मास मीडिया काम में आता है। रीच लार्ज एंड वास्ट ऑडियंस, ये बिल्कुल सही है कि इनके माध्यम से हम बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच सकते हैं। एम मैसेज टू अट्रैक्ट लार्जेस्ट ऑडियंस पॉसिबल, तथा हमारे मैसेज या संदेश का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके हमारे श्रोता हमारी बात को सुने, हमारी योजनाओं से आकर्षित हो। इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड आर इन, तथा इन चैनल के माध्यम से जो भी इन्फॉर्म हम देते हैं समाज के ऊपर या श्रोताओं के ऊपर, उस चैनल के द्वारा इन्फॉर्मेशन या कन्वेंटर जो भी होता है उसका बहुत असर पड़ता है। टर्न इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। टर्न इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी क्या होता है, उसके बदले जो बदलाव होता है वो समाज के अंदर देखने को ज़रूर आता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया का बहुत असर, जैसे सिनेमा है तो सिनेमा में जो भी कोई चीज़ें बताई जाती है उसका असर वाकई देखने को मिलता है और प्रभावशाली होता है। एडवांटेजेस जो मास मीडिया के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। रिचेज मैनी पीपल क्विकली, शीघ्र ही अधिकांश लोगों तक अपनी जगह बना लेता है। लो कॉस्ट पर पर्सन रीचड, तथा जो हम इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये सस्ता पड़ता है। कैन बी यूज्ड टू, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेल पीपल अबाउट न्यू आइडियाज़ एंड सर्विसेज, जब कोई नई चीज़ या रणनीति के बारे में लोगों से बात करनी होती है तो वहाँ पर ये काम होता है। एजेंडा सेटिंग्स एंड एडवोकेसी, हमारा मूल भाव या उद्देश्य क्या है वो भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। क्रिएटेड फेवरेबल क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन, प्रिंट मीडिया या मास मीडिया का सहारा लेकर के लोगों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम फॉर एग्जांपल इलेक्शन के दौरान मास मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, सपोर्ट होता है। इसके फ़ायदे तो ये थे, लेकिन नुकसान क्या क्या हैं वो भी हम देखते हैं। डिफ़िकल्ट टू मैक स्पेसिफिक टू लोकल कम्युनिटी, हाँ इसमें ये थोड़ी दिक्कत है कि मास मीडिया का जब हम सहारा लेते हैं तो यहाँ पर समाज में उन चुनिंदा लोगों को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो आपकी योजना को समझ सके। आप ये तय नहीं कर सकते कि ये इन्फॉर्मेशन तो सभी लोगों तक, आम लोगों तक पहुँची है, लेकिन कौन कौन से कैटेगरीज के लोग खास तौर से आपकी योजना से लाभान्वित हो सकते हैं उन लोगों को पता होता है, बट आपको पता नहीं है। आप एक
करेक्ट डेटा अगर लेना चाहते हैं तो मुनासिब नहीं होता। फिक्स्ड मैसेज, इसके अंदर आपने जो भी चीज़ डाली है, इन्फॉर्मेशन डाली है, वो फिक्स है, उसमें फिर कोई बदलाव नहीं होता। कैन बी ईजिली मिसअंडरस्टूड, कुछ ऐसी गलतफहमी तथा कुछ ऐसी बातों की वजह से, शब्दों की वजह से बड़ी आसानी से लोगों में एक भ्रम भी फैल सकता है। एसेस ऑफन डिफ़िकल्ट, एसेस ऑफन डिफ़िकल्ट, आपने मास मीडिया में जो एक बार कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन डाल दी, यदि उसमें कोई और भी बदलाव करना चाहते हैं तो फिर वो मुनासिब नहीं होता है। जो एक बार सेट हो गया वो पैटर्न सेट होता है, एक बार जब मास मीडिया के द्वारा निकल जाता है तो फिर वो चीज़ निकल चुकी होती है, उसमें हम कोई भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। एक परेशानी कौन सी है इसमें, लैक्स फीडबैक। अगर हम लोगों से ये पूछें कि हमारी ये योजनाओं से लाभ आपको मिलेगा या फिर इससे कोई दुर्गामी क्या परिणाम निकल सकते हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले पाएंगे, इसकी कमी है। लेस अप्रोप्रिएट फॉर चेंजिंग बिहेवियर्स नोटेड रूटेड इन कल्चर और reinforced by social norms, changing behavior rooted in cultures और reinforced by social norms, मतलब एक तो इन चीज़ों के अंदर कि समाज के अंदर हम कोई चीज़ प्रबलन के माध्यम से कुछ और भी उत्साहवर्धन करना चाहें तो वो नहीं हो पाता। प्रमोटिंग एम्पावरमेंट्स, हमारा ये तो होता है कि हम समाज में एम्पावरमेंट, हमारी जो उपस्थिति है उसकी उपस्थिति की समीक्षा या फिर उसका जो प्रतिफल हमारे समाज के अंदर पड़ना चाहिए था या नहीं पड़ना चाहिए था, या अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिए था या नहीं पड़ना चाहिए था, उस चीज़ के बारे में हम लोगों का उत्साहवर्धन नहीं कर पाएंगे। लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स, इसमें भी इसकी थोड़ी सी कमी रहती है। लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स, अगर हम इस मास मीडिया का सहारा लेकर के लोगों में उत्साहवर्धन करें तो हमें ये पता नहीं है कि लोगों में उत्साहवर्धन के तरीके आए हैं या नहीं आए हैं। डेवलपिंग स्किल्स ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, तथा इन मास मीडिया के द्वारा एक दूसरा ये भी दुष्परिणाम निकलता है कि डेवलपिंग स्किल्स ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, जो डेवलपिंग स्किल्स ऑफ इन्फॉर्म्ड थी, जो हमने मास मीडिया के माध्यम से एक टेक्निकल सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हम टेक्नीशियंस की डिमांड करना चाहते थे, उनमें वे कौन कौन सी क्षेत्र के अंदर ट्रेंड है या अनट्रेंड है, उस चीज़ के बारे में हमें कोई पता नहीं होता, तो इसका दुष्परिणाम ये भी निकलता है। फंक्शंस ऑफ मास मीडिया की कौन कौन सी कार्य जोन होते हैं वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन, कंसेंस और सिंबॉलिक फंक्शंस, एडवर्टाइजिंग, तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। डेवलपमेंट्स कम्युनिकेशन दैट फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड एंड ऑप्रेस्ड एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल इंटरेस्ट एंड नीड्स। तो मास मीडिया के द्वारा ये इन चीज़ों के बारे में हमारी जो कम्युनिकेशंस हैं उनमें इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन करके और भी ज़्यादा जो योजनाएं या जो भी गतिविधियां हमारे निर्माणाधीन होती है या फिर प्रोसेस में होती है, तो उसको हम हमारे आर्थिक जो सामाजिक आर्थिक विश्लेषण है उसको ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं में कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। मास मीडिया एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र के अंदर मास मीडिया का क्या रोल होता है वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर both crop and livestock was communicated among farmers from ancient times। पहले प्राचीन समय के अंदर ये चीज़ का प्रचलन नहीं था। जिस आर्य क्षेत्र के अंदर जिस तरह की गतिविधि के द्वारा किसान लोग अपने खेती में मशगूल रहते थे, जो भी प्राचीन समय की जो विधियाँ थी उन्हीं को काम में लेते थे। क्या करना है, किस तरह से करना है, कोई प्रॉब्लम्स अगर खेती में आ रही है तो उससे निजात कैसे पाएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी। लेकिन मास मीडिया के द्वारा ये चीज़ बहुत आसान हो चुकी है।
क्योंकि मास मीडिया के माध्यम से हम बहुत बड़े हिस्से को टच कर लेते हैं तथा उनकी समस्याओं को मास मीडिया के द्वारा एडवर्टाइज की जाने वाली गतिविधियों के माध्यम से दूर करने में हम सक्षम होते हैं। However, with the development in agricultural research, now arise to transfer new information and technology to the users, that for example farmers। यद्यपि वैसे कृषि के क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ है या शोध हुए हैं, तो अभी तक ऐसी कोई स्थिति या फिर ऐसी कोई आमूलचूल परिवर्तन करने की स्थिति नहीं बनी है जो कि प्रिंट मीडिया या मास मीडिया का सहारा लेकर किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय के अंदर किसानों के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो आज ऑनलाइन उनको अपने क्रॉप्स के वैल्यूज़ का पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में उसके फसल के भाव क्या चल रहे हैं। पहले वो मार्केट के कांटेक्ट में आने के बाद ही पता लगता था, लेकिन ब्रोकरेज के झांसे में आकर के वह अपनी क्रॉप का उचित मूल्य नहीं ले पाता था। लेकिन मास मीडिया ने आज ये समस्याओं से उनको निजात दिला दी। टू फुलफिल दिस नीड, मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, फिल्म एंड इंटरनेट प्ले ए वाइटल रोल। ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आज किसानों के साथ में। किसानों को समय समय पर हर चीज़ की जानकारी मिलती है। मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब आएगी, क्या सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, कितनी % बारिश होगी, ये सब चीज़ आज नेट के माध्यम से सुलभ हो चुकी है। What we know about the new information on technologies, public figures and public affairs is largely dependent upon what the mass media told us about it। क्या हम इस बारे में भी जानते हैं कि नए नए सोच विचार जो तकनीकी की क्षेत्र में हो रहे हैं, कितने % लोग खेती कर रहे हैं, कितने % के अंदर गेहूं की फसल हो रही है, कितने % के अंदर सरसों हो रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें मास मीडिया के माध्यम से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इंट्रोडक्शन। प्रिंट मीडिया वाज द फर्स्ट टू बी यूज्ड एज मास मीडिया फॉर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ जैसे कि पहले देखा हमने प्रिंट मीडिया का जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मास मीडिया से पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो क्षेत्र था वो हमारा प्रिंट मीडिया था, जिसके अंदर न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं। उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे। सिंस देन द यूज ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर, वैरायटी, सर्कुलेशन एंड रीडर्स। आज भी वैसे इसका जो प्रभाव देखते हैं तो कम नहीं है। इन द मॉर्निंग सबसे पहले जो लोग किसी चीज़ से रूबरू होते हैं तो वो न्यूज़पेपर ही है। क्वाइट ऑफन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल द ओल्डर वंस चेंज देयर पैटर्न्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तथा लोगों में एक आदत भी बन जाती है कि पुराने समय से चला आ रहा कोई न्यूज़पेपर होता है तो वो उसी के शिकार हो जाते हैं। मान लो उसी पेपर ने कुछ अपने डिजाइन के अंदर कोई चेंजिंग करके उसको नए रूप में प्रस्तुत करते हैं तो सर्वप्रथम पाठकों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनमें यूँ होता है कि कहीं कोई दूसरा पेपर तो नहीं है, हम कहीं भ्रम में तो नहीं पड़ जाएंगे। ए न्यूज़पेपर इज ए पब्लिकेशन कंटेनिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजिंग, यूजुअली प्रिंटेड ऑन लो कॉस्ट पेपर कॉल्ड न्यूज़पेपर। इट मे बी जनरल और ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट, मोस्ट ऑफन पब्लिश्ड डेली एंड वीकली। तो ये भी हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर जो है वो तीनों चीज़ों का एक जरिया है। अगर हमें कोई विज्ञापन देना होता है तो न्यूज़पेपर सबसे बेहतरीन रास्ता होता है क्योंकि ये समाज के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी बहुत अच्छा साधन है। दूसरा, हमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो न्यूज़पेपर ही है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है बजाय मास मीडिया के। प्रिंट मीडिया टाइप्स कितने प्रकार के? न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जनरल एंड पब्लिक इंटरेस्ट, जर्नल्स है, बुक्स है, अदर आर लीफलेट है, सर्कुलर लेटर्स है, न्यूज़ लेटर्स है, फोल्डर्स है, बैनर्स है, वॉल न्यूज़पेपर। ये तरीके हमारे प्रिंट मीडिया के होते हैं। अब देखते हैं कि इंटरनेट दूसरा ये क्या है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली तरीका मास मीडिया
के अंदर है वो इंटरनेट का है। वर्ल्ड वाइड वेब, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे एंड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हेल्प्स इन गेटिंग इंफॉर्मेशन, डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन बाय पब्लिशिंग, एक्सटेंशन एंड टीचिंग, कंपाइल्स इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा जरिया है जो हम देश विदेश तक की इंफॉर्मेशन को उसी समय प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ विदेश में क्या हो रहा है, वहाँ खेती किस तरह से की जाती है, पढ़ाई कैसे होती है, हर क्षेत्र की इंफॉर्मेशन नेट के माध्यम से घर बैठे विदेश तक की हम देख सकते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट, इसका यूजेज क्या है? नॉलेज शेयरिंग बिटवीन द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी भी क्षेत्र की अगर हमें जानकारी लेनी होती है तो ये हमें प्रोवाइड करवाता है। एक्सेस टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, दूसरी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी जानकारी या सुझाव हमें ये प्रदान करता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन पब्लिक डोमेन्स, दूसरी बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सूचना पहुँचाने का और बड़ा फास्ट पहुँचाने का जो साधन है वो इंटरनेट है। ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, आज घर बैठे आप खरीद फरोख्त किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये कार्य इंटरनेट ने किया। नेक्स्ट आता हमारा, तो ये मास मीडिया के ही एक जरिया इस रूप है जिसके माध्यम से हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। मीडिया मिक्स इन रूरल डेवलपमेंट्स, अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मीडिया का क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। तो जो रूरल डेवलपमेंट्स है वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। There are many occasions wherein we have to use a single ad which will serve our purpose, but more often we have to combine different ads so that we can effectively communicate and transfer information. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दूर दराज के क्षेत्रों तक अगर देनी होती है, भेजनी होती है, तो मास मीडिया सबसे बेहतरीन तरीका होता है। वी हैव टू यूज ए सिंगल एड विच विल सर्व आवर पर्पज, बट मोर ओपन वी हैव टू कंबाइन डिफरेंट एड सो दैट वी कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। दूर दराज तक हम हमारे इंफॉर्मेशन को पार्टिसिपेट या भेजने का जो तरीका है वो मास मीडिया सबसे बेहतरीन तरीका होता है। एक से ज़्यादा जितने भी हम विज्ञापन देना चाहें तो मास मीडिया हमारी उस समस्या से निजात दिला देता है। Thus, a proper communication strategy for any rural development activity involves an appropriate mix of various media। इस प्रकार से जो उचित कम्युनिकेशन का जो संसाधन का तरीका है किसी भी दूरदराज के क्षेत्रों तक, तो प्रिंट ये मास मीडिया सबसे बेहतरीन एक साधन के रूप में उभरता है। एनी रूरल डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ऑन एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ वेरियस मीडिया, क्योंकि एक मीडिया ही है दूर दराज के क्षेत्रों की जानकारी दूर दराज बैठे दूसरे लोगों तक प्रोवाइड करवाने का तरीका भी मीडिया ही करता है। जर्नलिस्ट के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन मीडिया में कवर की जाती है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हो पाया। Several studies on different media mix for effective agriculture and rural development strategy have shown the following results। ठीक है, बहुत सी ऐसी रणनीतियाँ होती है जिसके माध्यम से मीडिया अहम रोल निभाता है और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी बड़ा योगदान देता है। द ऑडियो विजुअल एड्स आर इफेक्टिव इन डिसमिनेशंस एंड ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस। श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है जो हर किसी के मन स्थिति के ऊपर अपनी छाप छोड़ती है। हाउएवर केयर शुड बी टेकन टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट एड अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल एक्टिविटीज़। वैसे प्रिंट मीडिया या मास मीडिया के द्वारा किसी भी तरह का विज्ञापन हम देते हैं तो उस दौरान बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कहीं पर कुछ गलत उसमें प्रिंट न हो जाए, क्योंकि इसका असर सीधा प्रत्यक्ष तौर से हमारे श्रोता पाठकों पर पड़ता है। द फॉलोइंग गिव्स द इफेक्टिव मीडिया मिक्स फॉर द डिफरेंट पर्पजेज ऑफ कम्युनिकेशन विद रिगार्ड टू अडॉप्शंस
ऑफ इम्प्रूव्ड फार्म्स प्रैक्टिसेज। इस तरह से फॉलोइंग गिव्स द इफेक्टिव, और भी आगे कुछ ऐसे प्रभावशाली मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले ऐसे सुझाव हैं जिसको अपनाकर हम अपने खेत खलिहानों में कुछ सुधार कर सकते हैं। तो ये मास मीडिया का अहम रोल होता है हर क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वर्तमान समय में मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें देश विदेश तक की जानकारी देता है और उसके माध्यम से हमारे समाज में जीवन स्तर के ऊपर भी वह बहुत अच्छा काम करता है। ओके, थैंक यू वेरी